नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ कार्टरेड की कंप्लीट एनालिसिस शेयर करूंगा। साथ ही में हम इसके Q3 के रिजल्ट्स को भी डिस्कस करेंगे एंड इस कंपनी के रिगार्डिंग जो मेरा ओपिनियन है वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा एंड साथ ही में ये भी बताऊंगा कि क्यों इस कंपनी के जो स्टॉक्स हैं उनमें हमें कंटिन्यूसली फॉल देखने को मिल रहा है। तो वीडियो को पूरी देखें ताकि आप कोई भी पार्ट मिस ना कर पाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि कार्टरेड क्या काम करती है, इनका बिजनेस क्या है, तो इनके मल्टीपल डोमेन्स है जिनको मैं अब इंडिविजुअली आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो इनका जो पहला रेवेन्यू सोर्स है वो है कार वाले वेबसाइट एंड बाइक वाले वेबसाइट। तो आपने कभी ना कभी शायद किसी गाड़ी को सर्च करते हुए इस वेबसाइट को देखा ही होगा या तो आपके सर्च रिजल्ट्स में ज़रूर आया होगा। ये कार्टरेड के ही वेबसाइट्स हैं। यहाँ पे अगर आप कोई भी गाड़ी सर्च करना चाहते हैं, उनके स्पेसिफिकेशन जानना चाहते हैं या आप ये देख रहे हैं कि वो स्पेसिफिक गाड़ी आपके एरिया में कितने की कॉस्ट आपको पड़ेगी, तो ऐसी बहुत सारी डिटेल्स कार्स एंड बाइक्स के रिगार्डिंग ये प्रोवाइड करते हैं एंड इन वेबसाइट्स थ्रू इनको कस्टमर्स भी मिलते हैं एंड साथ ही में यहाँ पे ये एड्स प्रोवाइड करते हैं, तो उनसे भी इनको एक अच्छा रेवेन्यू मिलता है। तो अगर हम इनका दूसरा डोमेन देखें तो वो है cartrade.com की इनकी वेबसाइट। तो यहाँ पे आप पुरानी गाड़ियाँ खरीद सकते हैं और नई गाड़ियाँ खरीद सकते हैं। आप अपनी गाड़ियाँ यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो एक प्लेटफॉर्म है, इनके पास बहुत सारे डीलर्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं एंड आप उन डीलर्स से या इंडिविजुअल से भी आप यहाँ पे गाड़ियाँ खरीद या बेच सकते हैं। तो ये जो डोमेन है वो स्पेसिफिकली बहुत इंटरेस्टिंग डोमेन है। तो इनका जो तीसरा डोमेन है वो है एड्रॉइड ऑटो। तो इस डोमेन में ये क्या करते हैं कि जो बैंक्स होते हैं या इंश्योरेंस फर्म्स होते हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो जब इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है तो उन्हें चेक करना पड़ता है कार के रिलेटेड एंड उसके बेसिस पे वो जो इंश्योरेंस है वो हम क्लेम कर सकते हैं। तो ये एड्रॉइड ऑटो जो है वो ऐसी इंश्योरेंस कंपनी की हेल्प करती है। ये कंपनी अपने टेक्नीशियंस को भेजती है एंड वो सारा जो चेक्स है वो करते हैं एंड उसके बाद वो रिपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को। ऐसे ही बैंक्स एंड फाइनेंस कंपनी जो अलग अलग हैं उनके लिए भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इनका जो अगला डोमेन है वो है ऑटो ऑक्शन। सिंपली मतलब ये क्या करते हैं कि जो गाड़ियां हैं उनका ऑक्शन करते हैं एंड ये जो डोमेन है इसमें कार्टरेड और श्रीराम ट्रांसपोर्ट ने कंबाइन ये दोनों इसमें काम करते हैं, जिसमें जो मेजॉरिटी स्टेक है वो कार्टरेड के पास है। ये बिजनेस इनका बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है। अगर हमें प्रॉफिट देखने को मिलते हैं कार्टरेड में तो वो इसी बिजनेस के कारण है एंड यहाँ से इनको बहुत अच्छे रेवेन्यूज जनरेट होते हैं। तो यहाँ तक आपको एक क्लियर आइडिया आया होगा कि इनके जो डोमेन्स हैं इनका रेवेन्यू स्ट्रीम कहाँ से है। तो अगर अब हम बात करें इनके फाइनेंशियल्स के, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इनके सेल्स हैं मार्च 2017 में अगर आप देखें तो 25.05 करोड़ थे एंड वहीं अगर आप मार्च 2021 में देखें तो 92.79 करोड़। तो जो इनके सेल्स हैं वो डेफिनेटली बहुत इंक्रीज हुए हैं। वहीं अगर आप इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हैं वो भी देखें तो वहाँ पे भी हमें एक डिसेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं अगर आप इनके नेट प्रॉफिट्स भी देखें तो वहाँ पे भी हमें थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है एंड मार्च 2020 से मार्च 2021 तक यहाँ पे हमें बहुत मैसिव ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर अब हम इनके कैश फ्लोज देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इनका प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस है वो कंटिन्यूसली इम्प्रूव हो रहा है। जो इनका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो भी कंटिन्यूसली इम्प्रूव हो रहा है, पॉजिटिव की तरह मूव कर रहा है। तो ये एक अच्छी बात है। तो अगर अब हम इम्पोर्टेंटली इनके Q3 के रिजल्ट्स को डिस्कस करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इनके रेवेन्यू है करंट क्वार्टर में वो है 102 करोड़। वहीं जो इनके रेवेन्यूज सितंबर 30, 2021 के क्वार्टर में थे वो थे 88 करोड़। अगर आप एक्सपेंसेस देखें करंट क्वार्टर में तो वो 124 करोड़ हैं। वहीं सितंबर 30 का जो क्वार्टर है वहाँ पे ये 118 करोड़ थे। अगर आप प्रॉफिट देखें इस क्वार्टर में वो -18 करोड़ है, वहीं सितंबर के क्वार्टर में वो -35 करोड़ था। तो अगर आप इन दोनों नंबर्स को देखें, इन दोनों क्वार्टर्स को कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि जो इस क्वार्टर के नंबर्स हैं वो पिछले से बहुत इंप्रूव हुए हैं। प्रॉफिट नहीं है यहाँ पे भी पॉजिटिव, बट हाँ जो लॉस है वो ज़रूर यहाँ पे डिक्रीज हुआ है एंड अच्छी तरीके से डिक्रीज हुआ है। जो रेवेन्यू है वहाँ पे एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है हमें। लेकिन जब आप इस क्वार्टर को दिसंबर 31, 2020 के क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो आप देखेंगे तो वहाँ पे रेवेन्यू थोड़ा कम है। लेकिन अगर आप एक्सपेंसेस के कॉलम को देखें तो दिसंबर 31, 2020 के क्वार्टर में एक्सपेंसेस 59.56 करोड़ थे एंड जो प्रॉफिट था दिसंबर 31, 2020 के क्वार्टर में
वो 23 करोड़ का था। तो यहाँ अगर आप ईयर ऑन ईयर देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू बढ़े हैं, लेकिन जो प्रॉफिट है वो अभी भी नहीं हो रहा है, लॉस कर रही है कंपनी। वहीं पिछले साल इसी क्वार्टर में ये कंपनी प्रॉफिट कर रही थी। एंड जो एक्सपेंसेस हैं वो इसका मेन कारण है, हम यहाँ पे ये देख सकते हैं। तो अगर एक और चीज़ है जिसकी वजह से हमें 2 क्वार्टर से ये लॉसेस देखने को मिल रहे हैं, नीचे अगर आप देखें पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, तो ये पिछले क्वार्टर में 45 करोड़ था एंड इसके वजह से ही स्टॉक में बहुत गिरावट देखने को मिली थी। ये जो ई ऑप सर्विसेज होती हैं कंपनी की, जहाँ पे वो इक्विटी शेयर प्रोवाइड करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, तो जब पिछले क्वार्टर में कंपनी ने इतने बड़े एक्सपेंसेस दिखाए थे ई ऑप्स पे, तो तभी मार्केट ने बहुत रिएक्ट किया था इसमें। एंड मैनेजमेंट ने ये मेंशन भी किया था कि जो आने वाला टाइम होगा वहाँ पे इतने बड़े जो पेड अप इक्विटी शेयर्स हैं वो नहीं रहेंगे। डेफिनेटली वो रहेंगे बट इस अमाउंट के नहीं रहेंगे, इतने बड़े अमाउंट के। लेकिन इस क्वार्टर में भी जब सेम अमाउंट, या हम बोलें पिछले क्वार्टर में 45 करोड़ था एंड यहाँ पे 46 करोड़ है, तो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में जो ई ऑप्स है वो इंक्रीज हुआ है। एंड ये एक मेन कारण है कि क्यों जो पिछले दोनों क्वार्टर है वहाँ पे इतना ज़्यादा रिजल्ट है नेगेटिव में रहा है। अगर ई ऑप्स कम होते, अगर आप दिसंबर 2020 के क्वार्टर को देखें तो वहाँ पे ई ऑप्स 3 करोड़ एंड वो एक कारण था कि जो नेट इनकम था इनका वो पॉजिटिव था दिसंबर 2020 के क्वार्टर में। एंड इस बार जो ई ऑप्स है वो 46 करोड़ के अराउंड है एंड उसी की वजह से जो नेट इनकम है वो यहाँ पे लॉस में है। एंड मुझे लगता है कि इसी वजह से कल जो कार्टरेड के रिजल्ट्स आए थे उसके बाद कंपनी के स्टॉक में इतना फॉल देखने को मिला, बिकॉज स्टॉक मार्केट के एस्टिमेट्स थे कि इस बार जो ई ऑप्स हैं वो कम रहेंगे एंड कंपनी डेफिनेटली प्रॉफिट्स जनरेट करके देगी। तो ये तो हमने इस कंपनी के रिगार्डिंग फाइनेंशियल्स हैं उनके बारे में बात की। तो चलिए अब बात करते हैं कि क्यों इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है। तो इस फॉल के मेरे को 2 बड़े रीज़न लगते हैं। जो पहला रीज़न है वो डेफिनेटली इनके रिजल्ट्स हैं, बिकॉज ये कंपनी जब आईपीओ की तरफ आई थी तब जब हमने इनके नंबर्स देखे थे तो ये एक प्रॉफिट जनरेटिंग कंपनी थी एंड कंटिन्यूसली ये प्रॉफिट बना रहे थे। लेकिन जब इनके रिजल्ट्स आ रहे हैं अभी तो हर बार ये लॉसेस डिक्लेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये डेफिनेटली जो स्टॉक मार्केट है उसके एस्टिमेट्स को मिस कर रहा है एंड उसी की वजह से स्टॉक मार्केट भी इस पर्टिकुलर स्टॉक को इतना पनिश कर रहा है एंड इसीलिए इसमें इतनी फॉल हमें देखने को मिल रही है। दूसरा रीज़न जो मुझे लगता है स्टॉक के फॉल में वो है जो मार्केट कंडीशन है करेंटली उसकी। अगर आपने देखा होगा तो जो न्यू एज बिजनेसेस हैं जो यूएस के मार्केट में लिस्ट हैं वहाँ पे भी हमें फॉल देखने को मिल रहा है एंड सेम ट्रेंड जो है वो इंडियन मार्केट्स में भी कंटिन्यू हो रहा है। जो न्यू एज बिजनेसेस हैं, चाहे आप पेटीएम देखें, जोमेटो देखें, नायका देखें, पॉलिसी बाजार देखें, तो यहाँ पे हमें कंटिन्यूसली फॉल देखने को मिल रहा है स्टॉक प्राइसेस में एंड सेम जो चीज़ है वो कार्टरेट के साथ हो रही है। तो ये 2 बड़े रीज़न मुझे लगते हैं कि क्यों कंटिन्यूसली प्राइस फॉल हो रहा है। तो अगर अब इस कंपनी के रिगार्डिंग मैं अपना ओपिनियन शेयर करूं तो मुझे ये पर्टिकुलर बिजनेस बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है इस बिजनेस में ग्रोथ है एंड आने वाले टाइम में यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोप है। बिकॉज अगर आप देखेंगे तो जो पैंडेमिक टाइम्स की वजह से हम लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं कि हम अपने खुद के व्हीकल में ट्रैवल करें एंड उसी की वजह से अगर आप देखें तो कुछ क्वार्टर्स से जो ऑटो सेल्स हैं वो रैपिडली इंक्रीज़ हो रही हैं एंड आने वाले टाइम में ये और ज़्यादा इंक्रीज़ होंगी। तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि जो इनका बिजनेस है जो यूज कार्स को सेल करने का, वो आने वाले टाइम में अच्छा ग्रो होगा। साथ ही में जो इनका एंड्रॉयड ऑटो का बिजनेस है वहाँ पे भी मुझे बहुत स्कोप दिखता है, यहाँ पे ये और स्केल अप कर सकते हैं। एंड जो इनका ऑक्शन वाला डोमेन है जहाँ पे इन्होंने श्रीराम ट्रांसपोर्ट के साथ मिलके किया है, जो ऑटो मॉल है इनका, तो वहाँ से भी ये करेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एंड मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। एंड जो मेन बात मुझे इस कंपनी के बारे में अच्छी लगती है वो ये है कि ये एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं। आप एक गाड़ी खरीदते हैं, वहाँ से आप एक गाड़ी बेचें, एक पूरा सर्कल ये कंप्लीट कर रहे हैं, आपको एंड टू एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो यूजर्स है वो बार बार आएंगे भी एंड साथ में जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा एंड जो यूजर्स हैं उनको ट्रस्ट बिल्ड होता रहेगा इन पे, तो ये बिजनेस और ज़्यादा ग्रो करता रहेगा। तो अगर अब हम बात करें कि क्या आपको इस स्टॉक को अभी खरीदना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहली बात, अगर आप ये सोच रहे हैं
कि ये जो स्टॉक है वो 1600 रुपये से गिर रहा है एंड अभी 700 की रेंज में मिल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे खरीद लूँगा इसे एंड ये ऊपर गया 20-25% भी, तो मुझे अच्छा फ़ायदा होगा। तो डेफिनेटली आप बहुत गलत सोच रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज स्टॉक मार्केट में हमेशा एक चीज़ आपको याद रखनी है कि आपको फॉलिंग नाइफ को कभी कैच नहीं करना चाहिए। एंड सेम सिनेरियो कार ट्रेड के साथ भी है। कंटिन्यूसली ये 1600 से फॉल कर रहा है, हम बता नहीं सकते कि ये कहाँ तक जाएगा एंड ये रुकेगा या आगे नहीं रुकेगा। तो ये आइडिया तो आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको इनका बिजनेस पसंद है एंड आपको लगता है कि इस कंपनी में वो बात है कि आने वाले टाइम में ये ग्रो कर सकती है आगे, तो आपको ज़रूर इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना है। इसको कंटिन्यूसली देखते रहें एंड धीरे धीरे अपनी इन्वेस्टमेंट करें इसमें पार्ट पार्ट में। बल्क में इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली ना करें इसमें, बिकॉज स्टॉक नीचे की तरफ मूव कर रहा है एंड हम ये नहीं बता सकते कि ये और कितना नीचे जा सकता है। तो वीडियो को एंड करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपके व्यूज़ इस कंपनी के रिगार्डिंग। एंड अगर आपको और भी किसी कंपनी के रिगार्डिंग एनालिसिस चाहिए हो तो वो भी कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।